Hello guys, welcome to my YouTube channel UPSC Made Easy. I am Prince Bansal. सो आज का टॉपिक आज ये जैसे लास्ट टॉपिक में हमने क्या देख लिया था, हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स रेजिग्नेशन ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर दिया था। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है अगर उसको डीपली पढ़ा जाए तो, बट इसके हम मेन मेन एक्सपेक्ट्स देखेंगे, ज्यादा डीप हम में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम बहुत कम है। तो एक छोटा सा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, मतलब जैसे मिनिस्टर क्या होता है। आप यहाँ से एक एमपी अब जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है। बट व्हाट मेक्स द पर्सन डिफरेंस इन द पोस्ट ऑफ अ एमपी एंड द पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर। तो कुछ पावर्स होती हैं जो स्पेशल कैटेगरी में होती है, मतलब कुछ स्पेशल एमपीज के पास ही होती है पार्लियामेंट में, जिन्हें हम मिनिस्टर कहते हैं। यानी कि जैसे बहुत सिंपल जिनको हम कुछ स्पेशल जिम्मेदारी देते हैं कि भी ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो आपको संभालना है। आप एक एमपी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट साथ के साथ आपको एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो भी संभालना पड़ेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ये एक एग्जीक्यूटिव, हाँ। और दूसरी बात रही, जो एमपी होता है वो एक लेजिस्लेटिव पर्सन होता है, बट जो मिनिस्टर होता है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब वो एक पर्सन एग्जीक्यूट करता है। द सेंट्रल फीचर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स आर द रियल एग्जीक्यूटिव पावर आर एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, मतलब जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलर हाउस। सेकेंडली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। वो पॉपुलर हाउस के लिए, मतलब जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पॉपुलर हाउस के लिए। हमारे पास टोटल 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। पहले होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर, ये होते हैं हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं। जैसे इस टाइम पे भी हमारे पास एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स की पूरी वो है फौज है, हेडेड बाय मिनिस्ट्री। हेड ऑफ, मतलब ये मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। कैबिनेट क्या होती है, मतलब कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट होता है जिसमें हम बहुत सर्टेन चीजें ही रखते हैं। ऐसे ही सिंपली कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा स्पेशल मिनिस्टर ही रखे जाते हैं, वहां पर आप सब नहीं जा सकते। इसकी एक पर्टिकुलर मीटिंग्स होती है जो साल में मिलना कंपलसरी होता है। जो मीटिंग्स है वो हेड करते हैं कैबिनेट्स, जो सेक्रेटरी है वो हेड करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को। फिर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सेकंड रैंक के मिनिस्टर होते हैं। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, बट जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी डिस्क्रिशन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को किसी डिपार्टमेंट का या मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दे सकते हैं। और दे विल बी रेफर्ड एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। और उनको जो कैबिनेट मीटिंग्स है वो ओनली ऑन द इनविटेशन अटेंड करने की परमिशन रहती है। वो डायरेक्टली कैबिनेट, जैसे अब बाय चांस नोटिफिकेशन रिलीज हो गया कि भी दिस डेट पे कैबिनेट मीटिंग है, तो वो डायरेक्टली जाके कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते। वो ओनली जब उन्हें इनवाइट किया जाएगा तब ही जाकर के कैबिनेट मीटिंग में बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठेंगे। और फिर होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, तो जूनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं। कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। और वो एज असिस्टेंट काम करते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के, और बोथ के, इन डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल फंक्शन। मतलब ये वो लोग होते हैं भैया एमपीज में, जिनको बस एक दिखाना होता है कि भैया हाँ हमने आपको एक स्पेशल स्पेशल पोजीशन दे दी है। इनके पास कोई पावर नहीं होती है, ये जस्ट एक असिस्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के। तो बेसिक इंट्रोडक्शन यही था हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब वैसे तो बहुत डीप टॉपिक है ये, बट हम इसमें अब ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। हम इसे बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक मिनिस्टर को, हम ये कैबिनेट मिनिस्टर को डाली जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डाली जाती है। पहली होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि भी दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आर्टिकल 75 क्लोज 3 में डिफाइन की गई है। तो जो कलेक्टिव ऑफ जो मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा। यानी कि अब इसका बहुत सिंपल मीनिंग क्या है, बाय चांस एक पर्सन, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर में 10 से 15 मिनिस्ट्रीज आती हैं, तो एक पर्सन, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने एक डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन बहुत ज्यादा गलत चला गया,
तो उसके लिए कलेक्टिवली सब ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का अगर जवाब देना होगा तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जवाब लोकसभा के फ्लोर पे देना होगा एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के किए हुए काम का। It means one's collective decision is taken by cabinet where they may relate to a single ministry or it also become the collective decision of all council of minister shall be held responsible। यानी कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिया हुआ डिसीजन के रिगार्डिंग हम पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 क्लॉज 2 में डिस्क्राइब्ड है। तो जो मिनिस्टर है, एक जो पर्टिकुलर हमारे पास मिनिस्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके है? वो रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलरली हमारे प्रेसिडेंट के। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को कॉल कर सकते हैं कि भैया आओ, आपने ये काम किया, इस काम का मुझे जवाब चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास जो मिनिस्टर्स हैं वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के। और जो ईच मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर होता है, वो ऑफिस जब भी इंजॉय करता है बिकॉज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बात आती है, क्योंकि जो भी अपॉइंटमेंट होती है देखो, जो पहली बात तो मिनिस्टर हमारे इलेक्ट नहीं होते, मिनिस्टर्स हमारे अपॉइंट होते हैं। वो कैसे अपॉइंट होते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। यानी कि पहले हमारे प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट होंगे, उनकी एडवाइस पे जो बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो सब अपॉइंट होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो जो हमारे मिनिस्टर है वो तब तक एंजॉय करेंगे जब तक हमारे पास उनके पास प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा। अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जाएंगे, द लेजिस्लेचर, जिसमें हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, लोकसभा की वर्किंग पढ़ेंगे, राज्यसभा की वर्किंग पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन कैसे पास होता है वो सब पढ़ेंगे। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए और कुछ अर्जेंट रेजोल्यूशन देना पड़े तो वो कैसे होगा, तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।